Assalamu alaikum everybody, how are you doing? This is Farhan and you are watching English with Farhan. व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आप लाइव इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस करेंगे और आप सेंटेंसेस खुद बनाएंगे। ये देखें आप कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की प्रैक्टिस कर चुके हैं और उसका सिंपल सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना चुके हैं। अब हमने देखना है कि इसको स्पोकन में जब हम इंग्लिश स्पीक करते हैं तो कैसे इसको यूटिलाइज़ करते हैं, सेंटेंस को कैसे फार्मूलेट करते हैं। अब ये देखें, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। अब मेन चीज़ें यही हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, तो मैंने ये बहुत सी फर्स्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं वर्ब की। अब देखें कि सेंटेंस को कैसे फार्मूलेट करना है। बहुत इजी है। सबसे पहले हम कोई इनमें से सब्जेक्ट पिक करेंगे, फिर इनमें से कोई भी वर्ब पिक करेंगे और फिर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट पिक करेंगे। अब इसी तरह ये जो वोकैबुलरी है ये हमारे माइंड में स्टोर है। अब हमने इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो सब्जेक्ट में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, नाउन प्लूरल भी हो सकता है, और इसी तरह प्रोनाउन भी कोई सिंगल भी हो सकता है, कोई प्लूरल भी हो सकता है। और मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि सब्जेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा अल्फाज पे, यानी डबल सब्जेक्ट भी हो सकता है, दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे माई ब्रदर एंड आई, मेरा भाई और मैं, यू एंड योर ब्रदर, आई एंड माई फादर। तो इस तरह से दो दो सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकते हैं। अब ये प्लूरल बन जाएंगे। फ़र्ज़ करें माई ब्रदर सिंगल है लेकिन मैं भी साथ शामिल हो गया, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह डील करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, ही शी इट, जैसे ही, प्ले और क्रिकेट। लेकिन एक चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है, इसके सिंपल सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तो फर्स्ट फॉर्म जो भी हम लगाएंगे यहाँ से उसके साथ SEIS का इजाफा भी करना है। तो अब ये क्या बनेगा, ही प्लेज क्रिकेट। अब हम नेक्स्ट एक सब्जेक्ट उठाएंगे, यहाँ से कोई भी आप ले लें, अरहम ले लें, अब्बास ले लें, आई ले लें, वी, पीपल, स्टूडेंट्स। अब जैसे देखें, अरहम के साथ हम लगाते हैं यहाँ से टेक। अब अरहम सिंगल है तो टेक्स आएगा। अरहम टेक्स एक्सरसाइज, अरहम टेक्स बाथ, अरहम टेक्स टी। तो इसके बाद अब ये देखें, यहाँ से हम स्टूडेंट्स को प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, तो स्टूडेंट्स अब लाइक कह सकते हैं, स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो लाइक के साथ हम SEIS नहीं लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स लाइक बुक्स, स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। तो इसी तरह अब हम देखें माई ब्रदर एंड आई, माई ब्रदर एंड आई, तो इस यहाँ से हम एक वर्ब लेंगे, वेट। माई ब्रदर एंड आई वेट, प्लूरल हो गया, SEIS नहीं लगेगा, वेट। फिर आगे हम यू लगा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होती है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखेंगे। प्रेपोजिशन इन, एट, विद, फॉर, ऑफ, एट। तो ये जो प्रेपोजिशन है वेट के साथ लाजमी फॉर आती है। तो माई ब्रदर एंड आई वेट फॉर यू, फॉर हिम, फॉर मी। अब हम एक और सब्जेक्ट लेते हैं, डबल सब्जेक्ट है, यू एंड योर ब्रदर। गो, गो के साथ भी प्रेपोजिशन टू आती है, तो गो टू लाहौर, गो टू मार्केट। अब हम एक और सब्जेक्ट यहाँ से लेते हैं, आई हैव फर्स्ट फॉर्म है, एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है, हैज़, हैव, हैड, एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे एज अ मेन वर्ब मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताया था कि कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जब वो अकेले यूज़ होते हैं तो एज अ वर्ब यूज़ होते हैं। तो हैव, हैड, हैड ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है पास होना, रखना। आई हैव बुक्स। तो नेक्स्ट जो है, जैसे देखें यहाँ से हम दे सब्जेक्ट ले लेते हैं, दे यहाँ से एक वर्ब लेंगे, दे प्लूरल है, वर्ब के साथ SEIS नहीं लगेगा, दे लव पाकिस्तान। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बातचीत की जाती है। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमने डू डज का इस्तेमाल करना है। पहले मैं बता चुका हूँ, जब नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया था तो उसमें नॉट
नॉट नहीं के लिए यूज़ होगा, साथ डू डज, क्योंकि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं लग सकता। तो सब्जेक्ट सिंगल होगा तो डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। अब यहाँ से हम एक प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, तो दे डू नॉट ईट एप्पल्स, दे डू नॉट ईट एप्पल्स। और इसी तरह पीपल हेट, यहाँ से लायर्स, पीपल हेट लायर्स, ये सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसको नेगेटिव बनाने लगे हैं, तो पीपल प्लूरल है, डू लगेगा साथ, तो पीपल डू नॉट हेट लायर्स। वी डू नॉट ईट एप्पल्स। शी डज नॉट ड्रिंक वाटर, मिल्क, यहाँ से कुछ भी लगा लें आप। अब यहाँ से स्टूडेंट्स डू नॉट बाय बुक्स। तो ये सेंटेंस इस तरह हम बनाते जाएंगे। सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। प्रेजेंट डेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे, डू या डज एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, क्योंकि नॉट लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लाजमी चाहिए होता है। तो यहाँ से अब हम पीपल डू नॉट लव लायर्स। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव का मैं पहले बता चुका हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर में कि अगर क्या वाला सेंटेंस है तो क्या के लिए हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। यहाँ पे आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, फिर हमने देखना है सब्जेक्ट सिंगल लगा रहे हैं या प्लूरल लगा रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम डू या डज लगाएंगे। अब डू या डज आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे, जैसे क्या वो क्रिकेट खेलता है। अब वो सिंगल है तो हम यहाँ पे पहले डज लगाएंगे, डज ही प्ले क्रिकेट। तो अब्बास या स्टूडेंट्स या दे या आई को अगर हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें तो पहले डू लगाएंगे। डू आई बाय एप्पल्स, डू आई बाय मिल्क, डू आई ड्रिंक मिल्क वाटर, डू पीपल गो टू मार्केट, गो के साथ टू भी लगाएंगे। अब अगर हम शी को एज अ सब्जेक्ट लें तो पहले हम सिंगल वाला डज लगाएंगे। डज शी टीच इंग्लिश, डज शी टीच इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लाइक एप्पल्स। अब इसी तरह अगर हम यू को एज अ सब्जेक्ट लें तो डू यू हैव बुक्स, डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव मोबाइल। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। अब बारी आ गई WH वर्ड्स की। अगर हमें सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन ये लगाना पड़े तो उसको कैसे लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे क्या वाला हो, चाहे क्यों, कब, कैसे, कहाँ वाला हो, हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले ही लिखना है। और अगर WH वर्ड कोई आ गया वाई, व्हेन, वेयर तो उसको पहले लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखें वेयर, अब डिपेंड करता है कि हम यहाँ से सब्जेक्ट कौन सा लेना चाह रहे हैं, सिंगुलर है प्लूरल है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर लेंगे तो पहले डज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल लेंगे तो पहले डू आएगा। अब जैसे वेयर फिर डू लगाएंगे, फिर यहाँ से यू लें तो आगे कोई भी वर्ब हो, जैसे वेयर डू यू लिव, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह अगर हम यहाँ से होम अगर सेंटेंस के स्टार्ट में हो तो ये किसे के लिए यूज़ होता है। अगर सेंटेंस के दरमियान में आ जाए तो बाज़ बात ये जिसे के लिए भी यूज़ होता है। तो होम डू, यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, होम डू यू लाइक, जैसे होम डू यू लव, होम डू यू हेट, तुम किससे मोहब्बत करते हो, तुम किससे नफ़रत करते हो। अब एक और वर्ड है जैसे व्हाट, हम अगर यहाँ पे लगाएं व्हाट
व्हाट, फिर डू या डज लगाएंगे। अगर हमने यू लगाना है तो व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू रीड। इसी तरह अगर हम किसी से पूछना चाहते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तो असल में यू का इस्तेमाल मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि हम स्पोकन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और स्पोकन में जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो यू ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू प्ले। मैं अगर ये सेंटेंस बनाना चाह रहा हूँ कि अरहम कहाँ जाता है, हम रूटीन की बातें करते हैं ना, प्रेजेंट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, नेगेटिव में डू डज के साथ नॉट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में डू डज को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। अगर क्या वाला हो तो सिर्फ डू डज सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। अगर कब क्यों कैसे आ गया तो पहले कब क्यों कैसे लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट है तो लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। तो अब जैसे वेयर, अब मैं अरहम को एज अ सब्जेक्ट लेना चाह रहा हूँ। वेयर डज अरहम लिव, वेयर डज अरहम गो। अब जवाब हम सिंपल सेंटेंस में देते हैं तो हम क्या कहेंगे, अब जब सिंपल सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंपल सेंटेंस में हम पढ़ चुके हैं नहीं लगता, और वाई व्हेन वेयर भी नहीं लगेगा, तो मैं उसका जवाब दूंगा अरहम सिंगल है तो गो के साथ SES भी लगाऊंगा, तो अरहम गोज़ टू द मार्केट, अरहम गोज़ टू लाहौर, अरहम गोज़ टू स्कूल। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को फार्मूलेट करते हैं। बहुत इजी तरीका है। आपके माइंड में, आपके माइंड की हार्ड डिस्क पे कुछ वोकैबलरी भी होनी चाहिए। वोकैबलरी बढ़ाने के इतने तरीके हैं कि आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप वोकैबलरी बढ़ाने के हम उस पर भी कोई वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अपनी वोकैबलरी बढ़ाएं। अगर कोई नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, लेकिन अगर हमने किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर हम प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। अगर हम प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। जैसे ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, शी की हर है, इट की इट ही है, आई की मी है, वी की अस है, यू की यू ही है, दे की देम है। तो अगर हमने इन प्रोनाउंस को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगानी है। अगर हम किसी भी नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें या एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो वो सेम रहता है। अब हम अगर एक सिंपल सेंटेंस बनाएं किसी प्रोनाउन को लेके, प्रोनाउन को हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे अरहम टीच, अब अरहम सिंगल है तो टीच SES भी आएगा, अरहम टीचेस मी। अब देखें अगर मैं कहूँ आई टीच अरहम तो अरहम उस साइड पे भी चला जाएगा, ऑब्जेक्ट भी यूज़ होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट यूज़ होना है एज अ सब्जेक्ट तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, अगर वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। इससे पहले हमने इसका सिंपल सेंटेंस बनाया है, जैसे अरहम टीचेस मी। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो अरहम सिंगल है, नेगेटिव में हमें डू डज भी चाहिए। अरहम सिंगल है, सिंगल के साथ डज लगेगा, साथ नॉट भी लगेगा, अरहम डज नॉट टीच मी। अगर हम इसी का इंट्रोगेटिव बनाएं तो अब देखें अरहम को एज अ सब्जेक्ट अगर हम लेना चाह रहे हैं तो क्या अरहम मुझे पढ़ाता है, तो डज अरहम टीच मी। और इसी तरह मैं अगर कहूँ अरहम मुझे क्यों पढ़ाता है, क्यों कब कैसे के लिए हमें ये WH वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, वाई व्हेन वेयर। तो अरहम मुझे क्यों पढ़ाता है, वाई डज इंट्रोगेटिव, चाहे क्या वाला हो, चाहे क्यों कब कैसे कहाँ वाला हो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आना है। अगर क्या वाला है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाना है। अगर कब क्यों कैसे कहाँ वाला है तो कब क्यों कैसे पहले लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो अब जैसे वाई, फिर यहाँ पे डज लगाएंगे, वाई डज अरहम टीच मी। अब हम इंट्रोगेटिव एक डबल सब्जेक्ट वाला भी बनाते हैं, जैसे वाई, अब माई ब्रदर एंड आई दो लोग हैं तो ये प्लूरल हो गया, इससे पहले हम डू लगाएंगे, वाई डू माई ब्रदर एंड आई गो टू मार्केट, गो टू लाहौर।
तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट करेंगे। आपने भी इस तरह से एक साइड पे कोई सब्जेक्ट लिखें, फिर कुछ वर्ब्स लिखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें, फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखें, यहाँ पे डू डज को रखें, उसके बाद यहाँ पे WH वर्ड्स लगाएं। अब पहले सिंपल सेंटेंसेस बनाएं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख के, इसी तरह यहाँ से एक एक वर्ड उठाते जाएं, सेंटेंस बनाते जाएं। और इसी तरह से अगर नेगेटिव बनाना है तो यहाँ से सब्जेक्ट लेके डू डज साथ नॉट लगाएं, फिर वर्ब लगाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और फिर ऑब्जेक्ट लगाएं। अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो फिर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखें। क्या वाला बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। क्यों कब कैसे वाला कहाँ वाला बनाना है तो पहले क्यों कब कैसे कहाँ आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा।